इतने ज्यादा एप्पल प्रोडक्ट्स रिव्यू करने के बाद ना आज फिर से एक और मैकबुक आया। सो मैकबुक M2 ऐसा लैपटॉप है जो हमें काफी ज्यादा पसंद है, बट उतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करते थे। रीजन भी इसका जो बेस वेरिएंट में कुछ चीजें ऐसी जो इसमें कैवियर्स है। तो सारे जो इसी को हम एक्सप्लोर करेंगे। आप देखिए क्या ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट इफ यू न्यू टू द चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब इट बिकॉज़ ऐसे ही टेक्नोलॉजी कंटेंट हम लाते रहते हैं। सो वेलकम टू मोटोमैटिक्स, आई एम निखिल, नाउ निखिल चैनल। तो मैकबुक एयर M1 ना मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो M2 एयर का ना काफी ज्यादा जो रेफरेंस M1 एयर से जो मैं लूंगा, M2 एयर का बेस वेरिएंट हमारे पास है। स्टार्टिंग आउट विद द डिजाइन इटसेल्फ, तो डिजाइन के मामले में मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आता है बाहर से। लेट मी एक्सप्लेन। तो मुझे ना पर्सनली M1 एयर का जो है ना वो ज्यादा बेटर लगता है बिकॉज ऑफ इट्स क्लैम्प शेप काइंड ऑफ, जो कि थोड़ी ज्यादा मुझे आइकॉनिक लगती है। स्टार्ट होता है थोड़ी ज्यादा थिक बॉर्डर्स होते हैं, जो आगे आते थे काफी ज्यादा स्लीक और स्लिम सा जो है कंप्लीट लैपटॉप बन जाता है। थोड़ा ज्यादा इजी टू जो हैंडल भी होता है। वहीं पे जो अपना M2 है वो ज्यादा सिमिलर है इसकी प्रो वर्जन से, MacBook Pro से। थोड़ा बॉक्सी डिजाइन ज्यादा है, थोड़ा सा यूनिफॉर्म ज्यादा लगता है। इट्स पर्सनल प्रेफरेंस, दो में ऐसे कुछ मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे पर्सनली M1 एयर अच्छा लगता है, आपको M2 एयर अच्छा लगता है तो फॉर श्योर कमेंट कर सकते हो। बट हम इसमें डिस्प्ले में आ जाए ना तो वहाँ एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब स्क्रीन साइज जो वो सिमिलर नहीं है, बट M1 एयर में क्या होता है, इसमें ना हमें बेरल देखने को मिलते थे। अब M2 एयर में आ जाता है अपने ज्यादा छोटे बेरल, बट उसके साथ आ जाता है नॉच। तो ओवरऑल स्क्रीन रियल एस्टेट हमें ज्यादा अच्छा मिलता है M2 एयर में फॉर श्योर। बट उसमें एक नॉच है और द यूसेज में ऐसे कुछ मेजर जो आपको दिक्कत नहीं है। बस थोड़े टाइम बाद ना इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे आईफोन के नॉच रहेंगे वही सेम हुआ। यहाँ पे भी ऐसा कुछ मेजर मतलब डायनामिक आइलैंड या फिर वैसा तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, कर सकते थे। बट इसमें दिक्कत या फिर एक मैं कहूँ जो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो ये कि इसमें फेस आईडी देखने को हमें नहीं मिलती है। दैट्स काइंड ऑफ अ मिस, बट नॉच इसमें रहेगा। बट ओवरऑल स्क्रीन रियल एस्टेट अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा में देखने को मिलता है। डिस्प्ले के बाद में कहीं कोई कमी शो देखने को नहीं मिलेगा। मेरे को काफी ज्यादा इसका पसंद है M2 एयर का डिस्प्ले। फॉर्चून M1 एयर ज्यादा बेटर है और डिजाइन के बारे में भी बेटर है। बट मतलब पर्सनल प्रेफरेंस है M1 एयर में अगर मुझको एडिटर मिलता आई वुड प्रेफर दैट। बाकी अगर बात करें तो कीबोर्ड वगैरह, तो कीबोर्ड काफी ज्यादा जो वो सेम ही नजर आता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट आएगा जब आप इसे यूज करने लगे। और साथ ही साथ में जो इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो थोड़ा सा डिफरेंट शेप का है। इट्स मोर ट्रेडिशनल सर्कुलर पैनल देखने को मिलता है। वही M1 एयर में जो था ना वो आपको स्क्वायरिश का, तो वो थोड़ा सा जो है मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर टू अदर चीज लगता है। बट इसमें बिल्कुल डिस्टिंक्टिव है। M2 एयर में वो ज्यादा अच्छा भी है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो आपको कहीं भी ऐसा मेजर जो है वो कहीं दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। नो ऐप पर उनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया रहती है। साथ ही साथ में जो इसमें स्लीक है, स्लिम है, इजी टू कैरी है, पोर्टेबल लैपटॉप है। कहीं कोई आपको ऐसे दिक्कत वगैरह नहीं मिलेगी। काफी ज्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, बिल्कुल A1। बात आ रही है परफॉर्मेंस की, जिस वजह से जो है मैं M2 एयर काफी लोगों को रेकमेंड नहीं करता। इसका जो बेस वेरिएंट आज जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो 256 वाला ही है। इसके बेस की जो SSD स्पीड थी ना वो M1 का जो बेस आया था उससे जो है वो स्लोअर थी, विच इज काइंड ऑफ आई वुड से कैवियट या फिर फॉर्चून से थोड़ा सा जो वो कौन हो जाता है। क्योंकि इसमें इस रीजन की वजह से कि आपको कहीं भी कोई ऐसा इशू देखने को मिलेगा डे टू डे में, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे, मैंने अगर कोई सॉफ्टवेयर भी चला दो, इट कैन डू बेसिक एडिटिंग वेरी गुड। अभी जो मैं वीडियो M1 एयर पे ही जो एडिट करते हैं, M2 एयर पे और ज्यादा बेटर तरीके से जो वो एडिट हो जाती है। मतलब थोड़ी सी स्पीड फॉर्चून फास्ट हुई है, 20-30% के आसपास जो ज्यादा अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। थोड़ी ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइजेशन है सॉफ्टवेयर की भी, साथ ही साथ में अपडेट्स के मामले में भी ज्यादा बेटर है। बट अगर मैं और अगर परफॉर्मेंस या नंबर्स की बात करूँ तो फॉर्चून M2 एयर के नंबर्स, अगर ये महंगा एक जो है वो लैपटॉप है तो उसके ना उसी हिसाब से परफॉर्मेंस आपको बहुत मिलना चाहिए था। और दिक्कत ये कि ऐसा नहीं है कि ये सारे M2 एयर में, M2 एयर जब आप 512 GB लेने जाते हैं तो उसका SSD इज मच फास्टर देन 256 वाला। तो मेरे को वो ज्यादा जो काइंड ऑफ सेंसिबल बनाता है। एंड स्टोरेज फॉर्चून मेरे हिसाब से 512 लेना भाई, 256 जो है इट्स नॉट सफिशिएंट। हम यूज कर रहे हैं काफी ज्यादा जल्दी, हमें मतलब रेगुलरली उसे क्लीन अप करना पड़ता है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन गो फॉर एनी क्लाउड स्टोरेज या फिर आप जो एक अच्छा से जो SSD ले लो एक्सटर्नल। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप 256 GB वेरिएंट मत लेना, जस्ट बिकॉज ऑफ कोर वैल्यू पर्सपेक्टिव। अगर आप इतने ज्यादा अमाउंट खर्च हो तो थोड़ा सा बजट और बढ़ा के आप एक्सटर्नल SSD वगैरह या फिर जो है आप एक बिगर इंटरनल स्टोरेज के साथ मैकबुक के M2 की जो कंसिडर कर सकते हो। सो परफॉर्मेंस वाइज आपको कहीं ऐसा मेजर कोई लैग या कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बट आप साइड टू साइड जब कंपेयर करते हो ना तो फॉर्चून M2 एयर का जो बेस वेट है वो कहीं थोड़ा सा जो वो मतलब स्लो हो जाता है। दैट्स वन थिंग टू नो फॉर श्योर। बट अगर आप प्रोडक्टिविटी टास्क कर रहे हो, आपको बेसिक एडिटिंग करनी है, आपको वेरी लाइट गेमिंग करनी है, ब्राउजिंग वगैरह करना, आपको कहीं कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ साथ में एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए
काफी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छी, कलर्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो परफॉर्मेंस वाइज और स्क्रीन वाइज ऐसा कहीं को जैसा इशू नहीं है, इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप। लास्ट में हम बात करें इसकी बैटरी लाइफ, तो बैटरी लाइफ इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ ऑल द मैकबुक एयर M1 का भी जो है इजीली आपको 1-1.5 दिन का निकाल देता है हमें, और साथ साथ में एयर M2 लगभग सिमिलर और कभी कभी उससे ज्यादा अच्छा भी जो है निकाल के दे देता है। प्लस पॉइंट जो मैं कहूँ जो बार बार मेरे को जो नोटिसेबल आया जब मैं यूज कर रहा था वो है इसका स्क्रीन रियल एस्टेट थोड़ा ज्यादा ना इमर्सिव एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि वेदर्स आपके जो भी आपका जो साथ में जो कंप्लीट स्क्रीन रेजोल्यूशन है या फिर एस्पेक्ट रेशियो है वो ज्यादा थोड़ा सा जो वो हॉरिजॉन्टल है एज कम्पेयर टू जो एयर M1 है थोड़ा सा बॉक्सी नजर आता है। आई एम नॉट श्योर मैं इसे सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट एयर M2 का फॉर्चून थोड़ा ज्यादा जो है वो इमर्सिव है, तो फॉर्चून इट्स वर्थ दैट मनी इन दिस सेंस। रेस्ट लास्टली अगर हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस और इस प्राइस पे कौन से और सारे जो लैपटॉप आते हैं किन के लिए एक्चुअली में लैपटॉप बना है। अब ये लैपटॉप आ रहे हैं करीब 77,000 का, एंड कंसिडरिंग इट्स वैल्यू, कंसिडरिंग इट्स परफॉर्मेंस एंड बाकी सब मिक्सर, ये जो ये अच्छा खासा लैपटॉप निकल कर आ जाता है, आपको वैल्यू बहुत अच्छी प्रोवाइड करेगा, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करेगा। साथ साथ में अगर आप इसे एयर M1 से कंपेयर कर रहे हो तो उससे जो है ये बेटर लैपटॉप है फॉर श्योर, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में परफॉर्मेंस के मामले में कुछ जगह पे बेटर परफॉर्म करता है, बट अगेन ठीक है इसकी कुछ चीजें हैं जो काइंड ऑफ कंडीशन या फिर टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ये लैपटॉप आता है। फर्स्ट इसका 256 GB वेरिएंट आई वोंट से थोड़ा सा कम स्टोरेज रहेगी, वो विच फाइंड दैट यू विल गेट अ बेटर SSD स्पीड। एट द सेम टाइम अगर आपको कोर गेमिंग करनी है तो बिल्कुल ये जो लैपटॉप आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम इशू ये काफी ज्यादा पोर्टेबल कॉम्पैक्ट सा बनाया है, तो इसमें हीटिंग से आ रहे थे जो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन करते हो गेमिंग करते हो। अगर आपको मंथली डेटा कंजम्पशन के भी चाहिए फॉर्चून ये लैपटॉप ले लो आप मत करिए, बिकॉज स्क्रीन बहुत अच्छी है, बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर वर्क के लिए लैपटॉप जो पोर्टेबल और इजी टू यूज लैपटॉप चाहिए, फास्ट क्विक, देन अगेन इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप। कंपेयरिंग इट टू अदर विंडोज ऑल्टरनेटिव, बात वही जाती है कि परफॉर्मेंस आपको वहां मिल जाएगा, बट ये जो पोर्टेबिलिटी और ईज ऑफ यूज है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैकबुक एयर्स में ही जो हमें देखने को मिलता है। और आई वुड इवन सजेस्ट कि अगर आप थोड़ा और बजट स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेच इनटू M3 एंड यू विल गेट अ मच ग्रेट स्पेक्स, मच मोर परफॉर्मेंस। बट अगर आपको कोई चीज अगर इतना ही बजट है तो फॉर्चून इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप यू कैन कंसीडर। बाकी लेट मी नो व्हाट आई योर थॉट्स ऑन दिस, कमेंट कर देना अगर आपको कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन हो, आई विल मेक श्योर टू आंसर कम। प्लस यू कैन फॉलो सब्सक्राइब ऑन YouTube, लाइक शेयर कर दो, कमेंट कर दो, एंड आई थिंक दैट्स